तो नमस्कार दोस्तों, कहावत है कि 100 दिन सोनार के 1 दिन लोहार के। तो एफआई डेली बेच रहे थे और अचानक एक दिन उसे खरीदना पड़ा जिसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और वो शॉर्ट कवरिंग का नतीजा ये हुआ कि मार्केट में बड़ी रैली हुई। 378 पॉइंट का निफ्टी ने गैप दिखाया। 23,739 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी पीछे कहाँ रहता। 947 पॉइंट का रैली निफ्टी बैंक भी दिखाया। तो एफआई आखिरकार सेलिंग से बाइंग में आए हैं और उसको सेलिंग से बाइंग में आना पड़ा, शॉर्ट कवरिंग करना ही पड़ता है कभी न कभी। और दूसरा एक रीजन था कि ट्रम्प साहब ने भी हम लोगों को साथ दिया। इंडिया पे टेरिफ वार नहीं लगाया, उन्होंने कनाडा में लगाया, मैक्सिको में लगाया, 25% का वहां पर भी लगाया है। कनाडा में 25% लगाया है, चाइना में 10% और एक्स्ट्रा लगाया है, पहले से वहां पे टेरिफ चार्ज लगा हुआ है और 10% एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। लेकिन इंडिया पे नहीं लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कभी नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई। श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले गए। 3 से 6% का रैली यहाँ दिखाया। लेकिन गिरने वाले डिफेंसिव वाले शेयर थे जो काफी इधर बढ़े थे कुछ दिनों में। ट्रेंट, आईटीसी होटल, ब्रिटेनिया, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले इंडिया, ये आधे से 7% तक गिर रहे थे। एडवांसेस की बात करें तो 791 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। डिक्लाइन की बात करें तो 863 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है और मार्केट कहाँ पे अब जाना चाह रहा है। इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग के बाद क्या मार्केट में गिरावट आ जाएगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में दो कैंडल रेगुलर बैक टू बैक ग्रीन बन गया है और ये 23,739 पे आके खड़ा है। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि वीकली चार्ट पे एक चैनल को ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद ये रैली हुई है। अब निफ्टी को करना क्या है, 23,800 ये जो कैंडल है इसके ऊपर सस्टेन करना है और फिर इस लेवल को पार करना है। और ये लेवल क्या है, 24,000। 24,000 को अगर पार कर लेता है तो फिर मार्केट में एक बड़ी रैली और पॉसिबल है। फिलहाल 23,800 पे ये खड़ा है जो एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, 23,739। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है डेली बेसिस पे तो आपको 24,000 का लेवल देखने को इजिली मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है, नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से, तो गिरावट के लिए भी तैयार रहना है डेली बेसिस पे, क्योंकि इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग एक दिन में हुई है। तो इसलिए अगर गिरावट आती है तो आपको अलर्ट रहना है। 23,000 पहला जो सपोर्ट लेवल है 500 पे जो गिर सकता है यहाँ तक, और अगर उसको भी तोड़ता है तो जो पुराना अपना सपोर्ट था 23,285, ये हर हाल में नहीं भूलना है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखिए बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और ये जो डब्ल्यू पैटर्न हम लोग बार बार बात कर रहे थे, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट ये दिया है यहाँ से और यही लेवल है 23,739 पे खड़ा है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा अभी ये डब्ल्यू पैटर्न है और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर हम लोगों को 24,000 इजिली मिल सकता है देखने को। तो यहाँ पे क्या लेवल्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यूज करते हैं, इसका हाई है और ये इसका लो है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या दिख रहा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें कुछ चैनल्स दिख रहे हैं और ये चैनल का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। ये चैनल का ब्रेकआउट के चलते मार्केट में रैली हुई है, ये क्लियरली दिख रहा है। ये चैनल नीचे का था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23% है और 23,600 के आसपास यहाँ दिख रहा है क्लियरली। और यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है 23,800 पे आया, ये भी ब्रेकआउट जोन पे ही खड़ा है 23,739 पे। 23,739 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जिसे हमने डिस्कस किया। और यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डेली बेसिस पे, तो मार्केट में एक रैली दिख सकता है। और इसका पहला जो रेसिस्टेंस जोन रहेगा 24,000 का रहेगा, फिर 24,100 का रहेगा जो इसे जाना होगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो आपको अलर्ट कहाँ रहना है, ये जो लेवल है 23,500 पे
हमें थोड़ी अलर्ट रहनी है, और उसको भी अगर तोड़ता है तो अलर्ट के लिए आपको अभी जैसा डिस्कस किए 23,362 के हिसाब से आपको फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। डेली बेसिस पे 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, चीजें और क्लियर दिखेंगी, और यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ब्यूटीफुली मार्केट ने हाई हाई हायर हाई हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया है, और यहाँ से हम अगर इसका जो हाई था यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं और इसका लो से मिलाते हैं तो कुछ लेवल्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो जोन है 23,550, ये देखिए यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिला है और यहीं से रैली पॉसिबल हुई है। 23,739 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो हमें 23,800, 23,850, 23,900, 24,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो आपको अलर्ट रहना है। ये जो लेवल है जहां से इसे ब्रेकआउट मिला है और ये लेवल है 23,550, 23,550 हर हाल में आपको नहीं भूलना है। पहला ये सपोर्ट एरिया है, और अगर इसको तोड़ता है तो नीचे का ब्रेकआउट, ये जो चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे 23,400 का हो जाएगा। 23,400 फिर आपको देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरह पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी क्या प्रेशर है, कहाँ पे बाइंग हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी निफ्टी की तरह दो कैंडल बैक टू बैक बना है, 50,157 पे आके खड़ा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो हमें कुछ चैनल समझ में आ जाएंगे, और वो लेवल क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये यहाँ से नीचे से लेके किस तरह से ये ब्रेकआउट लेवल दिखा रहा है। ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं नीचे लेवल पे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है निफ्टी की तरह, आपको देखिए ये जो चैनल था ये चैनल का ब्रेकआउट है और 50,000 के ऊपर ये सस्टेन किया है, एक अच्छी बात है। तो इसके ऊपर 51,000 जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ सस्टेन करना होगा। तो 50,157 पे ये खड़ा है वीकली बेसिस पे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे तो निफ्टी नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस रहेगा ये 51,000 के लिए रहेगा। 51,000 के लिए निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल था ये नहीं टूटना चाहिए। कल का जो लो था 49,000, ये 49,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। नीचे का ये सपोर्ट एरिया है। ये डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे किस तरह से चार्ट बन रहा है, वीकली बेसिस पे वहां पे हमने देख रहा था। और यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक निफ्टी की तरह आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो ये लेवल्स आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, और ये इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से आपको ये समझ में आया किस तरह से यहाँ से चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, और ये चैनल का ब्रेकआउट के चलते रैली हुई है। तो ये देखिए ये जो चैनल था ये डब्ल्यू पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 50,157 पे खड़ा है। 50,157 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में रैली हो सकती है बड़ी, और फिर ये 50,600 का पहला सपोर्ट रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा 50,600 का, और इसको भी पार करता है तो फिर 50,900 जिसे 51,000 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो कल का जो लो है ये है 49,538 का लो। ये 49,538 का लो ये नहीं टूटना चाहिए। 538 का लो अगर टूटता है कल का लो तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर नीचे की ओर ये 49,000 का लेवल की ओर सपोर्ट ले सकता है।
आते हैं डेली बेसिस पे 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल है और ये यहाँ पे इसका नीचे का जहाँ से ये सपोर्ट लिया था यह 47,885 का। और देखिए किस तरह से ये जो लेवल है ये चैनल का ब्रेकआउट था और ये यहाँ से ब्रेकआउट इसे मिला है, ये लेवल था 49,700 का। तो 50,157 पे खड़ा है ये। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है उसपे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में रैली पॉसिबल है 50,400 की ओर, फिर ये 51,000 की ओर मूव कर सकता है जैसा अभी हम वीकली चार्ट पे देख रहे थे। तो 1000 पॉइंट का कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि 1000 पॉइंट का रैली निफ्टी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ता है तो कल का जो लो था उसे नहीं तोड़ना है हर हाल में, नहीं तो गिरावट फिर गंभीर हो सकती है। 49,500 का ये लो है, तो 49,500 का ये लो है, ये आपको सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है 49,299 का और 49,000 ये चैनल का ब्रेकआउट वाला जोन है। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आपको याद रखना है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा है, तेजी के साथ दिखा रहा है कि शुरुआत होंगे हम 75 पॉइंट। हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प का जो मार्केट हो गया है अब पुष्पा का रूल होता है उसी तरह ट्रम्प का रूल हो गया है मार्केट में, पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट में। डॉ जोन्स देखिए 134 पॉइंट बढ़ा है, S&P 43 पॉइंट, नेस्डेक 262 पॉइंट, कैक निकी, चाइना का मार्केट, हैंगसेंग, सारा मार्केट तेजी के संकेत दे रहा है। जब से उन्होंने टेरिफ वार को बोला है कि 30 दिन के लिए हम पोस्टपोन करते हैं, तो अभी वो ट्रम्प जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से मार्केट अब रिएक्ट करने लगा है। तो अब पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर 1.10 पे आ गया है, पहले ये 0.5 पे रहा करता था, बाइंग जोन था, कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन पे, ओवरबोट जोन पे आ गया है 1.10 के आसपास। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, 14 पे खड़ा है। और देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस किए वीडियो के स्टार्टिंग में, एफआई नेट सेलर से अब बायर में कन्वर्ट हो गए हैं। 809 करोड़ का बहुत दिनों बाद, एक महीना बाद ये बाइंग करने लौटे हैं और डीआई फिर बहुत माल खरीद लिए थे, अब ये बेचना चालू किए हैं 430 करोड़ का। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।